नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएमएच न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जीएमएच। उत्तर प्रदेश से तमाम अहम खबरें आ रही हैं। नॉन स्टॉप खबरों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हेडलाइन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताएंगे जालौन में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हारने पर प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाए। साथ ही आपको बताएंगे जिला पंचायत चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकल कर आया है। इसी के साथ ही यूपी बोर्ड खुशखबरी निकल कर आई है। अब आपको बताएंगे कब आ रहा है परिणाम, सोना चांदी के ताजा भाव क्या है, डीजल पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी को 51,000 क्यों मिलेंगे, बजाय हम आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे मायावती ने योगी सरकार को क्यों घेरा है, बजाय बताएंगे। पीआरडी जवानों के लिए बड़ी अच्छी खबर निकल कर आई है। साथ ही पीईटी एग्जाम से जुड़ा हुआ बड़ा ऐलान हुआ है। शिक्षा मित्र और मौसम के साथ ही किसान के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए, और बेल को दबाकर ऑल कर लीजिए ताकि आपको हर एक खबर मिलती रहे। और ज़्यादा खबरों के लिए आप gmhnews.in पर भी विजिट कर सकते हैं, तमाम खबरें वहां पर पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की पहली बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जीत से गदगद सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी 2022 का चुनाव बड़े अंतर से जीतेगी, हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। योगी ने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ग्रामीण विकास से महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में विकास के महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों से पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन कराने की अपेक्षा की है। योगी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गांव गरीबों किसान की सीधी मदद करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो बड़ा बयान योगी सरकार की ओर से निकल कर आया है। और ये भी कहा कि इन समस्त नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कोरोना कालखंड में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी स्थानीय प्रशासन को सहयोग प्रदान करते हुए मानवता की सेवा में सहभागी बनने का आह्वान किया है। तो योगी सरकार ने जहां आपको बता दें नवनिर्वाचित को प्रत्याशियों को बधाई दी, तो वहीं पर एक जिम्मेदारी भी दी है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं निकल कर आई जनपद जालौन से। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव शनिवार को शांतिपूर्वक तरीके से निपटा। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ, किसी भी तरह का व्यवधान तो उत्पन्न नहीं हुआ। इसी के साथ ही जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। 2 बजने से पहले ही सभी सदस्यों ने वोट डाल दिया। 3 बजे के बाद मतगणना शुरू हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी घनश्याम अनुरागी को 18 वोट हासिल हुए, जबकि संयुक्त मोर्चा से कांग्रेस की उम्मीदवार उर्मिला फावड़ी सोनकर आपको बता दें इनको 6 वोट मिले। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव महत्वपूर्ण था, जिसको लेकर आपको बता दें एक दिन पहले ही जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी थी। कलेक्ट्रेट की ओर जाने वाले सभी रास्तों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। और आपको बता दें 11 बजे दोनों प्रत्याशियों की मौजूदगी में मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। 2 बजे के पहले ही 24 सदस्यों ने मतदान कर दिया। एक उम्मीदवार की तबियत खराब होने की वजह से वह वोट डाल नहीं पाया, और ठीक 3 बजे मतगणना हुई और घनश्याम अनुरागी को 18 मत मिलने व प्रतिद्वंदी उम्मीदवार उर्मिला सोनकर को 6 मत प्राप्त हुए। विजयी प्रत्याशी को वहीं पर प्रमाण पत्र दे दिया गया। इस तरह से जिला पंचायत की सीट पर भाजपा का कब्जा हो गया। वहीं स्वयं को हारता देख संयुक्त मोर्चा की प्रत्याशी मीडिया के सामने आकर आपको बता दें प्रशासनिक तंत्र पर हमला बोलते हुए कहा और गड़बड़ी का आरोप लगाया, और कहा है कि अधिकारियों ने बेईमानी की है, वह कोर्ट जाएंगी। वहीं विजय प्रत्याशी घनश्याम अनुरागी ने कहा कि हम 3 गुना वोट से जीते हैं, हार की वजह से विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का भी एक बड़ा बयान आया है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं को तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया। अखिलेश ने यह भी कहा कि सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा गया। आपको बता दें अखिलेश का आरोप रहा है कि भाजपा ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं के अपहरण, उनको मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहारे बल का प्रयोग किया और जबरन आपको बता दें हेल्पर देकर अपने पक्ष में मतदान करा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की धांधली का विरोध करने पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार किया गया, जनादेश का अपहरण किया गया। तो अखिलेश का एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। साथ ही अब आपको बता दें अगली खबर लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यूपी बोर्ड के 56 लाख से अधिक छात्राओं का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। उम्मीद ये इसलिए जताई जा रही है कि यूपी के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने हाल ही में आपको बता दें यह उम्मीद जताई थी कि यूपी बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परिणाम जुलाई के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। और इसी वजह से आपको बता दें उम्मीद जताई जा रही है कि 10वीं और 12वीं के छात्र अपने परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अगले सप्ताह देख पाएंगे। आपको बता दें पिछले वर्ष यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 27 जून 2020 को जारी हुए थे। अगर पिछले वर्ष से तुलना की जाए तो इस बार परिणाम लेट हो गए हैं। पिछले वर्ष परीक्षा हुई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण परिणाम आने में देरी हो गई थी। इस बार कोरोना वायरस की वजह से परीक्षा तो नहीं हुई। आपको बता दें यूपी बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों के परिणाम एक साथ जारी किए जाएंगे। साथ ही अब अगले सप्ताह दोनों को रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सभी छात्र छात्राएं अपना रिपोर्ट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upresult.nic.in पर जाकर देख सकेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंतजार छात्र छात्राएं भी परिणाम को लेकर कर रहे हैं। आपको बता दें अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बसपा मुखिया का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस को काम करने की छूट नहीं है। बसपा सरकार में हमेशा से ही कानून का राज चलता
रहा है। आपको बता दें मायावती का ये भी कहना रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलाह देते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा, सरकारी तंत्र को काम करने की छूट होती है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सूबे के डीजीपी मुकुल गोयल को निष्पक्षता से काम करने दें। आपको बता दें मुकुल गोयल जो है नवागंतुक डीजीपी जो है बने हुए हैं। मायावती ने भी कहा कि बसपा सरकार के कार्यकाल में अफसरों को काम करने की पूरी छूट रहती थी। बसपा सरकार ने तो अपने ही सांसद को सीएम आवास से सीधा जेल भेजा था। मायावती ने भी कहा, सपा, कांग्रेस तथा भाजपा की सरकार पुलिस को काम नहीं करने देती है। ये लोग अपने मतलब के लिए इनका प्रयोग करते हैं। यह सरकारें पुलिस तथा शासन को निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करने देते। इनके कार्यकाल में पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें मायावती की ओर से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकल कर आए। यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण बढ़ावा देने के लिए नगर निगम के पार्षद मंसूर बदर ने खास पहल की। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा की है शुरू बाढ़ में और कहा है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। दरअसल आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। पार्षद ने कहा है यहाँ की जिस आंगनबाड़ी के क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक के 100% लोग टीका लगवाएंगे, उक्त आंगनबाड़ी को जो है 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने लोगों को बताया कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना से बचना है तो 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगवाना होगा और 100% टीका लगवाने वाले आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है आपको बता दें 51,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। 14 से 17 जुलाई तक विशेष टीकाकरण अभियान भी यहाँ पर चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान है जो टीकाकरण को प्रोत्साहन को लेकर किया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मऊ से आ रही होमगार्डों की तर्ज पर पीआरडी जवानों की ड्यूटी भी ऑनलाइन लगाई जाएगी और इसके लिए शासन के निर्देश पर युद्ध स्तर पर जनपद के सभी होमगार्ड जवानों का डाटा फीड किया जा रहा है। पहले आजमगढ़ मंडल स्तर पर सत्यापन के बाद इनका डाटा प्रदेश स्तर पर सत्यापित किया जाएगा और इसके बाद इनकी ड्यूटी जहां ऑनलाइन लगाई जाएगी वहीं इनका वेतन भी सीधे खातों में भेजा जाएगा। इसके लिए इनका जो है मस्टर रोल भी ऑनलाइन किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। शासन की इस फैसले से पीआरडी जवानों में खुशी है। आपको बता दें यहाँ पर जनपद में 345 पीआरडी जवान है जिसमें 24 महिला बताई जा रही है। इसमें से 168 पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाई गई है और इसमें हर थानों में 6 जवान ट्रैफिक में और 20 और महिला थाना में 12 महिला जवान की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा प्रशासन की डिमांड पर इनकी ड्यूटी जिला युवा कल्याण अधिकारी प्राविंद द्वारा लगाई जाती है। ऐसे में अब तक ड्यूटी स्थानों पर जाकर मास्टर रोल बनवाना पड़ता था। इसमें विभाग के लोगों को तैनाती क्षेत्र वाले अधिकारियों के यहाँ जाना पड़ता था। इसमें करीब 15 से 20 दिन का समय लग जाता था। यही नहीं, इसमें सारी प्रक्रियाओं को भी पूरा करना पड़ता, तब जाकर हर माह की 20 तारीख के बाद पीआरडी जवानों के खातों में धनराशि भेजी जाती थी। इन परेशानियों को देखते हुए शासन की तरफ से सभी पीआरडी जवानों को जो है मस्टर रोल ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया और इसके तहत अब सभी का मस्टर रोल ऑनलाइन दिखेगा। प्रतिदिन का मस्टर रोल तैनाती स्थल के अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद वह जिला युवा कल्याण अधिकारी के कार्यालय पहुंच जाएगा। यहाँ उनकी उपस्थिति दर्ज कर ली जाएगी और इसके लिए युद्ध स्तर पर जो है ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो खुशखबरी जो है निकल कर आ रही है इन जवानों के लिए। अब बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पहली बार हो रही प्रारंभिक वैधता परीक्षा पीईटी की तारीख की जो है घोषणा कर दी है। एग्जाम जो है 20 अगस्त 2021 को होगा। इस बात की पुष्टि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए की है। आपको बता दें इससे पहले यह परीक्षा 19 अगस्त को होने वाली थी लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि कुछ दिन पहले आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने साफ कर दिया था कि पीईटी अगस्त महीने में कराया जाएगा। इसके बाद से उम्मीदवार इसकी निर्धारित एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे थे। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में यूपी SSSC पीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी और इसमें करीब 21 लाख लोगों ने आवेदन किया था। यूपी में सरकारी नौकरियों के लिए पीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। ये परीक्षा 20 अगस्त को 2 पालियों में कराई जाएगी और इसके लिए समय जो है एडमिट कार्ड की सूचना भी दे दी जाएगी। फिलहाल एडमिट कार्ड की सूचना नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से निकल कर आ रही मोहम्मदाबाद के खंड शिक्षा अधिकारी रंगनाथ ने विद्यालयों का निरीक्षण किया तो उन्हें 8 अध्यापक गैरहाजिर मिले। बीएसए को पत्र लिखकर गैरहाजिर सभी शिक्षकों का जो अनुपस्थित थी अवधि का वेतन रोकने और शिक्षा मित्र का मानदेय अवरुद्ध करने की संस्तुति की गई। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 2 से 3 जुलाई तक प्राथमिक विद्यालय नगला अखाई में रुचिका वाजपेयी के साथ ही जो हम आपको बता दें कई ऐसे लोग जो आपको बता दें अनुपस्थित रहे और इस वजह से जो है इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें किसी भी कीमत पर अनुपस्थिति जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी शिक्षक जो है ससमय विद्यालय पहुँचें और अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें 1 से 3 जुलाई तक अनुपस्थित ये पाए गए इन सभी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बीएसए को पत्र जो है लिखा गया है। तो एक बड़ी जानकारी निकलकर यहाँ से भी आ रही है। अब बात कर लेते हैं, आपको बता दें सोने चांदी से जुड़े हुए रेट के बारे में। उत्तर प्रदेश में सोने की कीमत 10 ग्राम 46,460 रुपये आपको बता दें रही है। इसी के साथ ही चांदी की 1 किलो चांदी की कीमत 69,200 रुपये रही है। वहीं पेट्रोल डीजल के भाव के बारे में बता देते हैं, पेट्रोल 96.37 रुपये प्रति लीटर जो है लखनऊ में चल रहा है। डीजल 89.75 रुपये प्रति लीटर चल रहा है। अब मौसम के बारे में जिक्र कर लेते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी मिली है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए गंगी पश्चिम बंगाल होकर असम तक जा रहा है। एक अन्य
ट्रफ रेखा जो है उत्तर पूर्वी बिहार की आंतरिक उड़ीसा तक जा रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार के शेष भाग में हल्की से मध्यम वर्षा संभावित है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों के लिए वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चूंकि राज्य के दक्षिणी भाग में पिछले कुछ दिनों से तापमान ऊपर चढ़ा हुआ है और इस वजह से इन इलाकों में इसकी तीव्रता थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। मौसम की इसी स्थिति को देखते हुए विभाग की ओर से जो है आपको बता दें, बिहार के कुछ जनपद हैं और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद में भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो है कुछ जनपदों में बूंदाबांदी हुई है, बारिश भी हुई है और इसको लेकर जो है कई जनपदों में गर्मी से तो राहत मिली है, परंतु जहां पर हवा नहीं चल रही है इस वजह से उमस भी जो है बढ़ गई, जिससे जो है जनजीवन प्रभावित हुआ है। अब बात कर लेते हैं, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है किसानों से जुड़ी हुई। किसानों को जो है आपको बता दें, प्रधानमंत्री के तहत जो उनको सम्मान राशि मिलती है उससे जुड़ी हुई खबर निकल कर आ रही है और बहुत ही जल्दी खबर निकल कर आ रही है कि बहुत ही जल्दी किसानों को जो है सम्मान राशि मिलने वाली है। 9वीं किस्त किसानों को जल्द मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त अगस्त 2021 माह की पहली तारीख से किसानों के खातों में आने की संभावना है। तो बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10.90 करोड़ किसान परिवारों के खातों में 1,37,000 से अधिक करोड़ रुपए पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम मोदी द्वारा मई माह में 8वीं किस्त जारी की गई थी और इसके तहत 9.5 करोड़ रुपए किसानों के खातों में 2-2 हज़ार यानी 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब अगस्त में 9वीं किस्त देने की तैयारी की जा रही है। देखते हैं क्या होता है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा खबरों के लिए jmachli.com जिस पर तमाम खबरें हम पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ ही मन में कोई सवाल है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे फिर नई अपडेट में ताज़ा खबरों में। हमारे साथ इस तरीके से बने रहें। नमस्कार।